जमशेदपुर में खरकई नदी का जलस्तर कम हुआ है, जिससे बागबेड़ा के इलाके से बाढ़ का पानी निकल गया है। बाढ़ का पानी निकलते ही जिंदगी की पटरी पर लाना एक बड़ा चुनौती बन गया है। बाढ़ के बाद गंदगी बढ़ गई है, जिससे महामारी की आशंका भी बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर में लोगों ने ली राहत की सांस। बागबेड़ा और भुइयाडीह से निकला बाढ़ का पानी। जमशेदपुर के बागबेड़ा के इलाकों में लोगों ने राहत की सांस ली है। इलाके से बाढ़ का पानी निकल गया है। अब जिंदगी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद शुरू हो गई है। जिला प्रशासन और समाज सेवियों के सहयोग से इलाके में पीने की पानी का टैंकर घूम रहा है। खाने का सामान बांटा जा रहा है। शनिवार को निचले इलाके में 5 फीट से ज्यादा पानी जमा था। एनडीआरएफ की टीम लोगों को बाहर निकाल रही है, लेकिन रविवार को बाढ़ का पानी इलाके से निकल गया। बाढ़ का पानी निकलते ही लोग अपने अपने घरों में हुए नुकसान का आकलन करने में जुट गए। जमशेदपुर के भुइयाडीह से भी बाढ़ का पानी निकल गया है। बाढ़ का पानी निकलते ही लोगों ने राहत की सांस ली है। बाढ़ पीड़ित लोग अपने अपने घरों को संभालने में लगे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो पानी जिस तेजी से घुसा था, उसी तेजी से निकल भी आया है। जमशेदपुर और पूरे झारखंड में बारिश हो रही थी। हालांकि अभी बारिश थम चुका है और सबसे राहत की बात है कि जिन जिन घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश किया था, अब उस घर से बाढ़ का पानी अब निकल चुका है। लोग राहत ले रहे हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात कि प्रशासन की तरफ जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो मुकम्मल नहीं था। हाँ, रात में ये 10 बजे से निकलने लगा। सामान वामान भी बर्बाद हुआ है। सामान तो जब पानी आया तो बर्बाद तो हुई ही है, ये तो नॉर्मल बात है। तो प्रशासन की तरफ से कोई आया था कि सामान बर्बाद हुआ, कुछ निकला के ले गया? अभी तो लिखने वाला कोई नहीं आया है, शायद आवेगा। खाने के लिए कुछ दिया था? ब्रेड बिस्कुट ये सब बचा था, चूड़ा उड़ा। देखिए, घर का पानी जो है वो निकल गया है और उसके बाद लोग एक एक करके जो है अपने घर के सारे सामान को लोग शिफ्ट कर चुके हैं। पानी बड़ी स्पीड से आया था। जी सर, पानी जो स्पीड से आया था उसी स्पीड से हटा पानी। अभी लोगों के घर में जो पानी था वो सब निकल गया। जी, अभी निकल गया है। बाकी थोड़ा सब सामान के आदमी नुकसान पहुंचा हुआ है पानी के मरने से। बाढ़ का पानी तो निकल गया, लेकिन घरों में रखी सामान का काफी नुकसान हुआ है। बाढ़ पीड़ित लोगों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन नुकसान की भरपाई करेगा। सामान के नुकसान के साथ साथ अब लोगों को महामारी का भी डर सताने लगा है। गंदगी और पानी की बदबू से कई तरह की बीमारी की आशंका बढ़ गई है। जिला प्रशासन को अब साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा। जगह जगह ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना होगा। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए मनोज के साथ राकेश की रिपोर्ट। जमशेदपुर से हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, राहत की बात है कि बाढ़ की पानी निकल रहा है और लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन सवाल बड़ा है कि जो सामान का नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन महामारी के इस बीच में आशंका भी बढ़ गई है। लोग अब बड़ी संख्या में बीमार होंगे, क्या कुछ तैयारी है? निश्चित तौर पे ये अच्छी खबर है कि जो लगातार बारिश के कारण जो सोलेखा खतरे के निशान को पार कर गया था, वो रात को देर रात के बाद पानी जो है वो निकलने लगा और कम हुआ। कम होते ही लोगों के घर का पानी निकलने शुरू हो गया। लोगों की जिंदगी अपनी पटरी पर आने लगी है। लेकिन ये डर है कि अब महामारी का, और महामारी को लेकर प्रशासन की तरफ जो तैयारियां हैं वो अभी तक मुकम्मल नहीं दिख रही है, क्योंकि जैसे पानी निकला वहां पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए था, ताकि वहां पर किसी प्रकार की बीमारी न उत्पन्न हो, और दूसरी तरफ एंटी लार्वा का छिड़काव होना चाहिए था, ताकि डेंगू जैसे खतरनाक बीमारी हो सके। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्थाएं नहीं हुई है, क्योंकि हम जमशेदपुर शहर के वो इलाके, चाहे बागबेड़ा की बात कर ले, आदितपुर की बात कर ले, भुइयाडीह की बात कर ले, ग्वालावती की बात कर ले या शास्त्री नगर की बात कर ले, इन इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश किया था और इन इलाकों में अभी तक डीडीटी का छिड़काव नहीं हुआ, यानी ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं हुआ है, और न ही प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे कम से कम महामारी को रोका जा सके। हालांकि अब प्रशासन को जागरूक होने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, क्योंकि अगर नगर निगम काम नहीं करता है, नगर परिषद काम नहीं करता है, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया अगर काम नहीं करता है, तो वो दिन दूर नहीं कि महामारी जो है पूरे जमशेदपुर में फैलेगा और लोग इसके गिरफ्त में आ जाएंगे। हालांकि समय रहते प्रशासन को चाहिए कि आज कम से कम जैसे पानी निकला
साफ सफाई कराएं अपने कर्मचारियों से, जो मजदूर है काम करने वाले उनसे, और साथ साथ वहां पर डीडीटी का छिड़काव यानी पाउडर का छिड़काव होना चाहिए। लेकिन अभी तक कहीं नहीं देखने को मिला है। हमने खबर भी बनाया, हमने खबर भी दिखाया है, जनता भी खबर देखी है कि कहीं भी ऐसा प्रशासन की व्यवस्थाएं नहीं देखी है। अब प्रशासन को चाहिए कि कम से कम इस इलाके में महामारी फैलने से रोके। लोगों के सामान का आकलन लोग खुद ब खुद करेंगे, क्योंकि सामान तो खरीद लेंगे या जो जैसा अपना चल जाएगा जीवन। लेकिन अगर बीमार पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि अस्पताल में बेड तक नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर 6000 घरों में पानी गया है तो 6000 घर के लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो आप समझिए कि जमशेदपुर नहीं आसपास के इलाके में भी अस्पतालों में बेड नहीं होगा। तो जरूरत है कि प्रशासन कम से कम समय रहते इन इलाकों में वो व्यवस्था करे कि महामारी जी बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा मनोज, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जैसे कि मनोज ने कहा कि वाकई अगर महामारी फैलती है तो ये बड़ा संकट जैसा स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि अस्पतालों में बेड मिलने की भी समस्या हो जाएगी। और इस बीच इससे पहले कि महामारी की उत्पत्ति हो, महामारी फैले, और सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर दुरुस्त करने की ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।